नमस्कार दोस्तों, मैं हूं के बनारस वाले और एक नई क्राइम स्टोरी के साथ फिर मैं हाजिर हुआ हूं आप सभी के सामने। जी हां, बात करते हैं 23 मई 2014 और रात के 9 बजे का वक्त रहा होगा जब एक महिला अपने 6 महीने के बच्चे को दूध पिला रही थी और उसकी 1.5 साल की बच्ची वहीं पास में खेल रही थी। और फिर रात के 9 बजे उसके पति की एंट्री होती है और उसका पति जैसे ही उसके पास आता है और कमेंट करता है कि आखिर तुमने 5 महीनों में कितने आशिक बनाए। और ये जो कमेंट है ये सुनकर महिला को गुस्सा आता है। हालांकि उसने महिला के चरित्र पर पहले भी कई तरह के सवाल खड़े कर दिए थे और महिला गुस्सा कर जनवरी 2014 में अपने मायके चली जाती है और मई में वो लौट कर आई है और आने के बाद वही बच्चे को दूध पिला रही है। और उसका पति जब घर में आता है तो उससे ये सवाल पूछता है कि आखिर तुमने कितनों को फंसाया है, कितने आशिक बनाए हैं। महिला को गुस्सा आता है लेकिन वो कुछ कहती नहीं है और उसके पति, जिसका नाम कि विवेक होता है, अभी भी उसका मन नहीं भरता है। उसके चरित्र पर सवाल उठाने के बाद भी उसका गुस्सा शांत नहीं होता है और जिस चारपाई पर वो बैठी रहती उस चारपाई के पायों को तोड़ता है और दनादन उसके सिर पर कई वार करता है। वो महिला लहूलुहान हो जाती है और वहीं गिर जाती है और उसकी बेटी भी उसकी गोद से छिटक जाती है और अभी भी उसके पति विवेक का मन नहीं भरता है और उसकी छाती पर लगातार 4-5 लात वो जम कर लगाता है। और अब वो महिला गिर चुकी है, लहूलुहान है, शांति छा जाती है, सन्नाटा हो जाता है। अब कहीं से कोई आवाज़ नहीं आती है और तभी विवेक की जो बहन होती है और उसका विवेक का जो जीजा होता है वहाँ आते हैं। वो सब इसको देखते हैं कि क्या हुआ। वो जो महिला है अब दम तोड़ चुकी थी, उसकी सांसें रुक चुकी थी। विवेक का जो जीजा है वो उस महिला के मायके में फ़ोन करता है और कहता है कि तुम्हारी बेटी घर छोड़कर जा चुकी है, इस बार अपने बच्चों को छोड़कर गई है। और फिर जब उसकी माँ यह सुनती है तो परेशान हो जाती है और थाने की तरफ दौड़ पड़ती है और फिर पुलिस में FIR लिखवाई जाती है। और इसके बाद एक नहीं पूरी 5 हत्याएं होती हैं जो इसी घटना से जुड़ी हुई हैं। आइए आपको सुनाते हैं इसकी पूरी सच्चाई क्या है। ये जो घटना है ये महाराष्ट्र प्रदेश का जो नागपुर ज़िला है और नागपुर ज़िला का एक जो तहसील है मोदा में एक गांव है नवर गांव। यहाँ पे ये सुबह 5 बजे की बात है, 30 मई 2014 सुबह 5 बजे की बात। वहाँ पर एक व्यक्ति होता है धनराज शिव खड़े। सुबह वो 5 बजे अपने हाथ में टॉर्च लेकर शौच के लिए जाता है अपने खेतों में। सुबह का समय है। ये जब टॉर्च जलाता है तो देखता है कि इसके जो खेत है, खेत के जो पुआल हैं वो पूरी तरह से जले हुए हैं। अब उसको ये नहीं समझ में आता कि यहाँ पे ये जला हुआ कैसे, सब पुआल इसका जल गया है। लेकिन वो जब और पास जाता है और टॉर्च को जलाता है उसको कुछ चमकती हुई चीज़ दिखाई देती है। जब और पास जाता है तो देखता है कि वो हाथ का कड़ा है और उसकी चीखें तब निकल जाती हैं जब वहाँ पर एक मानव सिर वहीं पास में पड़ा हुआ देखता है और चीखता है, चिल्लाना शुरू कर देता है। और गांव के लोग उसकी चीखें सुनकर वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। और जब उसमें और गांव वाले जब वहाँ पहुँचते हैं, भीड़ एकत्रित होती है तो उसको उसमें और देखा जाता है तो उसमें मंगलसूत्र भी होता है और पैर की बिछिया होती है, हाथ की अंगूठी होती है। ये सारी चीज़ें, जो सारे आभूषण है उसमें राख में मिलते हैं। अब उसमें से एक व्यक्ति जो भीड़ में होता है वो कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो 25 मई को जो गुमशुदगी की जो रिपोर्ट लिखवाई गई है एक महिला के गायब होने की, कहीं ये जो लाश है उसी महिला की तो नहीं है जिसे यहाँ पर लाकर जला दिया गया हो। और बात आगे बढ़ जाती है
और फिर इसके बाद जो पुलिस है वो छानबीन शुरू कर देती है। ये जो सच्ची घटना है ये 30 मई 2014 की ये जो घटना है, सुबह के 5 बज रहे थे और 5 बजे ये महाराष्ट्र प्रदेश का एक ज़िला है नागपुर। नागपुर में जो मोदा तहसील है वहाँ एक नवर गांव है और इसमें एक व्यक्ति है जिसका नाम है धनराज शिव खड़े। ये सुबह 5 बजे हाथ में टॉर्च लेता है और शौच के लिए अपने खेत की ओर बढ़ जाता है और टॉर्च जलाते हुए ये जब आगे बढ़ता है तो इसके टॉर्च की रोशनी पुआल की राख पर पड़ती है। अब इस सोच में पड़ जाता है कि यहाँ पर जो इसके खेतों का जो पुआल है वो जलाया किसने। और जब वो पास जाता है तो एक सफ़ेद कड़ा इसको चमकता हुआ दिखाई देता है और जब ये ध्यान से देखता है तो वहाँ पे एक सिर भी पड़ा हुआ, जला हुआ। अब वो चीखने और चिल्लाने लगता है और इसकी जो चीख है गांव के तमाम लोगों के कानों तक पहुंचती है और लोग इकट्ठा होते हैं और फिर पुलिस से संपर्क किया जाता है। पुलिस आती है, छानबीन करती है। उस पुआल की राख को जब छाना जाता है तो उसमें से मंगलसूत्र और पैरों में जो बिछिया पहनी जाती है और हाथ की अंगुलियों में जो अंगूठी होती है, ये सारे चीज़ें उसमें से बरामद होती हैं। और फिर एक व्यक्ति कहता है कि कहीं 25 तारीख को जो थाने में गुमशुदगी की जो रिपोर्ट लिखवाई गई है एक महिला की, कहीं ये जो जली हुई जो बॉडी है, जो लाश है, कहीं उसी महिला की तो नहीं है। और पुलिस अपना छानबीन शुरू कर देती है। 25 मई 2014 को जिस महिला की गुमशुदगी थाने में लिखवाई जाती है उस महिला का नाम सविता होता है और सविता का ही जो हस्बैंड है वो विवेक है। अब जब पुलिस को उस पुआल की राख में से उसका मंगलसूत्र, कड़ा और पैर की जो अंगूठी होती है, हाथ की अंगूठी होती है और कान की जो बाली होती है, इन सबको लेकर पुलिस जो बरामद करती है उस राख में से, उसको लेकर वो सविता की जो सास है, मतलब विवेक की जो माँ है, उनके पास पुलिस लेकर जाती है और कहती है कि इसको पहचानने के लिए कहती है। लेकिन जो विवेक की माँ है वो पहचानने से इनकार कर देती है। वो कहती है नहीं, ये जो जितनी जो ज्वेलरी है उसकी जो बहू है उसकी ये ज्वेलरी नहीं है। फिर पुलिस उन सभी ज्वेलरी को लेकर, उन सारे गहनों को लेकर सविता की माँ के पास पहुँचती है और सविता की माँ को जब वो दिखाती है तो सविता की माँ दहाड़े मार मार के रोने लग जाती है और कहती है कि ये सारे जो ज्वेलरी है उसी की लड़की की। अब पुलिस ने सविता के जो दोनों बच्चे उनका डीएनए लेती है और जो लाश वहाँ पर जली हुई जो लाश है उससे डीएनए लेती है और दोनों की जांच शुरू कर देती है। और फॉरेंसिक रिपोर्ट और डीएनए जो टेस्ट है, ये इसकी जो जांच होनी है, अब पुलिस उसका इंतज़ार करती है। हालांकि जो सविता का जो भाई है उसकी तहरीर पर एफआईआर दर्ज किया जाता है, रिपोर्ट थाने में लिखी जाती है और फिर गिरफ्तारी भी हो जाती है। विवेक सलाखों के पीछे चला जाता है। लेकिन एक के बाद एक तारीख पड़ने के बाद 2015 में विवेक को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाती है। और एक दिन जब ये सलाखों के पीछे होता है, जेल में बंद हो जाता है, तो उसका जो जीजा होता है विवेक का, वो मिलने जाता है और विवेक दहाड़े मार कर रोने लग जाता है और कहता है कि किसी भी तरह से मुझे इस जेल से बाहर निकालिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं जेल में नहीं रहना चाहता हूँ। और फिर जब विवेक का जीजा है वो अच्छा से अच्छा वकील करता है और कई साल मुकदमा चलने के बाद 2017 में जो विवेक है वो जेल से बाहर आ जाता है, उसकी रिहाई हो जाती है और वो 1 साल तक इधर से उधर भटकता रहता है, कहीं रिश्तेदारों के पास, कभी अपनी बहन के पास। वो 1 साल तक इधर उधर भटकता है। 10 जून 2018 को
नागपुर में ही इसके जो दीदी और जीजा रहते हैं उनके घर ही रात में पहुंचता है तो उस समय बड़ी तेज़ बारिश हो रही होती है। बारिश होती है तो ये दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन आवाज़ कोई अंदर से नहीं आती। फिर पड़ोसियों का दरवाज़ा खटखटाता है और कहता है कि ज़रा मेरे दीदी और जीजा जी को फ़ोन कर दीजिए ताकि वो दरवाज़ा खोल सकें। वो लोग भी फ़ोन करते हैं, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आती, कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। फिर फाइनली ये दरवाज़ा बहुत तेज़ पीटता है। पीटने के बाद अंदर से दौड़ते हुए इसके दीदी और जीजा दोनों लोग आते हैं और दरवाज़ा खोलते हैं। और ये गुस्सा आता है तो वो कहते हैं कि टीवी की आवाज़ बहुत तेज़ थी इसलिए हमें सुनाई नहीं दिया। फिर ये अंदर जाता है तो घर में उस समय 6 सदस्य और मौजूद होते हैं, और जिसमें एक 72 साल की बूढ़ी भी रहती हैं। इसके दीदी और जो जीजा हैं, और फिर बहनोई, फिर उनके बच्चे, और इसके भी 2 बच्चे होते हैं, और 6 लोग मौजूद होते हैं। उसके बाद रात में लोग खाना पीना खाते हैं। खाना पीना खाने के बाद फिर सो जाते हैं। फिर अचानक रात में इसकी नींद खुलती है। ये अपनी मोटरसाइकिल को देखता है। मोटरसाइकिल को देखता है तो वहीं पे खड़ी रहती है, और फिर दरवाज़ा खोलता है और पास में जाता है। उसमें एक रॉड होती है, रॉड को निकालता है। अब इसके जीजा जी जो सो रहे हैं, इसकी दीदी भी वहीं पास में सो रही हैं, तो पहले उस रॉड से वो अपने जीजा के सिर पर कई वार करता है, और जीजा जो है वहीं दम तोड़ देते हैं। कि वो चिल्लाते हैं, छटपटाते हैं, तो दीदी की आँख खुल जाती है, वो भी चीखने चिल्लाने लग जाती है। फिर अपनी बहन को उसी रॉड से अपनी बहन पर वार करता है। फिर 72 साल की जो वहाँ पे बूढ़ी उसकी सास थी, उस पर वो वार करता है। इस तरह से ये 3 लोगों को यहाँ पर मार देता है। फिर बहनोई को अपने वो मारता है, और फिर अपनी जो भांजा भांजी थे, इस तरह से 6 लोगों की हत्या वो एक रात में करता है। और जब पुलिस इसको फिर से गिरफ्तार करती है तो ये जो बताता है वो ये कि जेल जाने के बाद इसके जो जीजा थे ये कह रहे थे कि तुम्हारे ऊपर बड़े खर्चे हो रहे हैं, मुकदमा लड़ने में और जेल से छुड़वाना है, लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। एक काम करो, तुम अपनी ज़मीन को बेच दो या तो मुझे दे दो। इसके ऊपर दबाव डाल रहे थे, कह रहे थे कि लाखों रुपए का कर्ज हो चुका है और तुम्हें इसको चुकाना ही पड़ेगा। फिर ये बताता है पुलिस को कि ये जब अपने बच्चों को लेने के लिए वहाँ पर गया अपनी बहन के पास, तो बहन ने बच्चों को देने से मना कर दिया, तो इस और भी ये गुस्सा हो गया। बहन ने कहा कि ये जो बच्चे हैं बिना माँ बाप के कैसे पलेंगे, तुम्हारे घर में कोई औरत नहीं है। तो बहन ने भी इसके बच्चे देने से मना कर दिया। और फिर जो इसके जो जीजा का जो दबाव था वो रोज़ रोज़ इसके ऊपर बढ़ जा रहा था कि अपनी ज़मीन बेच दो और उधारी देनी है। इस वजह से बहुत गुस्सा हो गया, और इसकी पत्नी को ये पहले ही मार चुका था। अब इसने फैसला कर लिया कि इस पूरी फैमिली को ही ख़त्म कर देना है। सो इस दिन इसने 6 लाशों को और गिरा दिया। अब अदालत ने इसको सजाए मौत दिया है, और इसकी जो फांसी की जो सज़ा है उसको बरकरार रखते हुए अभी ये जो दिन है अभी वो कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन इस हत्यारे को फांसी की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, क्योंकि एक नहीं ये 6 लोगों का हत्यारा है, और ऐसे हत्यारों को हमारे समाज में जगह नहीं मिलनी चाहिए।